चलिए रूबरू कराते हैं जिलों की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। भागलपुर में वर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ कराने को लेकर कर्मी काट रहे हैं चक्कर। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी को लेकर किया गया आयोजन। सड़क दुर्घटना पर कड़ी रोड क्रॉस कार्यालय में हुई बैठक। देखा नहीं जाता है, आप कर रहे हैं, क्या कुछ रहेगा इसमें? अभी तक हम करीब 1.5 लाख किलोमीटर हम ट्रेवल कर चुके हैं, जबकि धरती की परिधि 40,000 किलोमीटर है और अभी तक हम सही सलामत हैं। ये हम अपने चालक के सजगता, कर्तव्यनिष्ठता के बदौलत है। हम लोग दिन रात घूमते रहते हैं, लोग बाग गाड़ियों पर चलते रहते हैं और यदा कदा हम लोग देखते हैं कि उसी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है। लेकिन दूसरे तरफ लाखों की संख्या में ऐसे ड्राइवर हैं जो बहुत ही संजीदगी से चलाते हैं। वो ड्राइवर चालक के महत्व को समझते हैं। उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि जान सिर्फ मेरी प्यारी नहीं है, हम जिनको ले जा रहे हैं वो मेरे भरोसे है। और वह गाड़ी है बहुत ही स्थिरता से चलाता है, यातायात के नियमों का पालन करता है और अपने वाहन मालिकों को या सवारियों को वो सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाकर उनके लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करता है। ऐसे सजग चालक, कर्तव्यनिष्ठ चालक, रिस्पॉन्सिबल चालक को हम लोग सम्मान क्यों नहीं दें? तो हम लोग जिनके बदौलत हम लोग ट्रेवल करते हैं, गाड़ियों में सो भी जाते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, उसको सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। और ऐसे सम्मान समारोह से उनमें एक आत्मबल बढ़ेगा, उसमें एक एहसास होगा कि हमें और रिस्पॉन्सिबल होना है। और इसीलिए जीवन जागृति सोसाइटी जो लगातार सड़क दुर्घटना पर काम करती है, हम लोगों ने ड्राइवर सम्मान समारोह का आयोजन करने का निश्चय किया है, जो 30 मार्च को होटल स्टोन पार्क में अपराह्न 2 बजे होना तय हुआ है। तो आइए अपने सजग ड्राइवर का मान बढ़ाएं और उन्हें सम्मान दिलाएं। और हम निवेदन करेंगे, जो भी आपके माध्यम से इसको देख रहे हैं, यदि आपके ड्राइवर 10 सालों से लगातार गाड़ी चला रहे हैं और कोई भी मेजर दुर्घटना नहीं हुआ है, सजग हैं, अच्छे इंसान हैं, आपके पारिवारिक बातों को कहीं दूसरे जगह नहीं पहुंचाते हैं, ये भी दायित्व निभा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे घर के परिवार हैं और जितना कर्तव्यनिष्ठ हैं हमसे कहीं ज़्यादा वो है, तो उनको सम्मान समारोह में भाग लेने का मैं निमंत्रण देता हूं और निवेदन करता हूं कि आप खुद आएँ और अपने चालक का सम्मान अपने खुद हाथों से करें। इसीलिए ये सम्मान समारोह किया जा रहा है। कितने ड्राइवर्स को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया? हम लोगों ने अभी 51 ड्राइवर को लक्ष्य रखा है कि 51 ड्राइवर, और उसमें हमें चालक के जो गाड़ी जो मालिक हैं उनके द्वारा हमको एक लिखित सर्टिफिकेट चाहिए, हाथ से लिखा हुआ या जैसे भी, कि मेरा चालक प्रतिबद्धता के साथ ड्राइविंग करता है और पिछले 10 सालों में कोई मेजर एक्सीडेंट इसके द्वारा नहीं हुआ। क्या लगता है ऐसे में मनोबल बढ़ेगा और भी ड्राइवर? हाँ, इसीलिए हमने शुरू किया है और जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे कम करने में इसके द्वारा मदद मिलेगी। हो सकता है कि यह सम्मान समारोह इसे देखकर देश के हर कोने में होना शुरू हो जाए और उसका गौरव भी बढ़ेगा और उसमें एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध और ज़्यादा आएगा। जो रफ ड्राइविंग करते हैं वैसे लोगों को क्या? वैसे जो रफ ड्राइविंग करते हैं उनसे भी निवेदन है कि आपके जिम्मे में सभी का जान होता है। आपका जो कर्तव्य है वो गंतव्य तक पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना, उसमें आप सजगता निभाएं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में, सकुशल पहुंचाने में आप मदद करें। भागलपुर में
में बाल कलाकार के रूप में श्री कृष्ण और रुक्मणी का नृत्य करता वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है खूब जमकर वायरल। बिहार, झारखंड और बंगाल के सभी जिलों में मतदाताओं का जागरूक करने के लिए किया जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। है वो पिछले 2 दशक से झारखंड, बिहार और बंगाल के इलाके में मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में काम करता रहा है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है कि प्रभात खबर अखबार की एक जो भूमिका रही है कि हमारी सामाजिक जिम्मेवारी क्या है अखबार खबर छापने के अलावा। तो अब ये मोटे तौर पे समझिए कि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि हर साल दर चुनाव जो है मतदान का प्रतिशत घटता जा रहा है। जब मतदान लोग खुल के करेंगे नहीं, मतदान का प्रतिशत घटेगा तो अच्छे और योग्य प्रत्याशी आ नहीं पाएंगे। इसको लेकर बिहार और झारखंड के इलाके में हर चुनाव में, संसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लगातार प्रभात खबर की कोशिश रहती है कि मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम चलाए। उसके लिए हम लोग छोटे छोटे स्कूल से लेके सब जगह पे इवेंट करते हैं। उसी इवेंट की कड़ी में 17 मार्च को भागलपुर में जो है हम लोग यहाँ CMS कंपाउंड से एक मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग जुड़े हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हमारे साथ आ रहे हैं और रूट चार्ट के बारे में संजीव जी बताएंगे, सर और डिटेल बताएंगे। लेकिन मूल फोकस क्या है कि कैसे हम लोग मतदाता को अवेयर करें कि आने वाले संसदीय चुनाव में अधिक से अधिक वोट गढ़े और लोग घरों से निकल के वोट करें। ऐसे तो हम साल भर बोलते हैं कि नेता खराब है, विधायक खराब है, काम नहीं हो रहा है, राजनीति में भ्रष्टाचार है, लेकिन हमारी जो भूमिका है एक शहरी के नाते, एक मतदाता के रूप में, अगर हम अच्छा मत नहीं देंगे, ज़्यादा मत नहीं देंगे तो योग्य प्रत्याशी चुने नहीं जाएंगे। तो यही संकट है। इस संकट को ही ध्यान में रखते हुए मतदाता जागरूकता कैंपेन चल रहा है और उसी कड़ी में जो है ये 17 मार्च को हम लोगों का यहाँ से रैली निकलेगा। CMS ग्राउंड से निकल के शहर के अलग ही इलाकों में परिभ्रमण के बाद वापस यहीं पे संपन्न होगा। जी, तो अनुराग कश्यप यहाँ संपादक हैं प्रभात खबर। जी। भागलपुर में अपनी ही जमीन को पाने के लिए बुजुर्ग कई दिनों से सरकारी कार्यालय का लगा रहे हैं चक्कर। दिव्यांग महिला का राशन कार्ड की शिकायत सुनते ही दल बल के साथ पहुंचे SDM, महिला को दिया आश्वासन। MSME पटना के द्वारा भागलपुर में 1 दिवसीय MSME कॉम्पिटिटिव लिंक योजना के लेकर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के ऊपर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भागलपुर के जितने भी भावी उद्यमी और उद्यमी जो हमारे यहाँ मौजूद हैं वो इसका लाभ ले सकेंगे, जिसमें अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे वेस्टेज को कम किया जाए और कम जगह पर कैसे हम अच्छे उद्योग को लगा सके। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारी लागत आ रही है जो प्रोडक्ट की, उसको हम कैसे कम सके, इसी पर विस्तृत जानकारी और भारत सरकार की जो योजना है जिसमें 90% तक अनुदान देने का प्रावधान है, जिसका वो लाभ ले सके। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजीव आजाद, सहायक निदेशक MSME DFO पटना। भागलपुर के सुल्तानगंज के एक गोपालन कॉलेज के राजद परिवार के द्वारा सदस्यता अभियान का शुभारंभ। बिहार के 24 केंद्रों पर आयोजित हुई BPSC TRE3 शिक्षक भर्ती परीक्षा दीवार और ग्रिल फांदकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करते हुए नजर आए कई अभ्यर्थी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। नालंदा जिले के भारतीय बौद्ध महासभा ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 9वीं जयंती मनाई गई। इंडिया गठबंधन में शामिल भाजपा के नेता छोटे मुखिया ने जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा किसान कॉलेज के प्रोफेसर के साथ किए गए अवैध व्यवहार को लेकर किए कटघरे में खड़ा। वैसे पढ़े लिखे हुए लोग के साथ उन्होंने धक्का मुक्की किया, अभद्र व्यवहार किया। अगर मीडिया के लोग वहां नहीं होते तो जो उनका शरीर का बॉडी लैंग्वेज मंत्री जी का बोल रहा था कि उनके साथ मारपीट भी करते। तो हम सबसे पहले तो है कि NDA में हम लोग हैं, NDA में हम लोग साथ काम कर रहे हैं, चुनाव का समय है। उनके इस अमर्यादित बयान के कारण हम लोग को NDA को चुनाव में भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पढ़े लिखे हुए लोग कई टर्म के विधायक हैं, कई टर्म से मंत्री हैं, लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के दाएं बाएं रहने वाले हैं और उनका इस तरह का आचरण पूरे देश दुनिया में कलंकित करता है। हम मंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे अमर्यादित बयान देने और
पढ़े लिखे हुए विद्वान प्रोफेसर के साथ जो दुर्भावनापूर्ण आपने जो व्यवहार किया है, इसके लिए माफी मांगे ताकि ना। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एक दिवसीय दौरे पर राजगीर पहुंचे। शिक्षा विभाग के कई अधिकारी एवं पदाधिकारी को किया भव्य स्वागत।